ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में सदीकी साहिब तो अपनी आखिरी आरामगाह में पहुंच गए, लेकिन पीछे बचा तो उनकी यादें। बेबी बाजी को बस अब उन्हीं की यादें सताती रहती हैं और वो बहुत परेशान रहती हैं कि आखिर वो किस तरह से सबको हालात को नॉर्मल करेंगी, क्योंकि बेबी बाजी की बाकी सारी औलाद तो अपने अपने मामलात और अपने अपने मसलों में उलझ गए हैं। और अज़रा, जिसने हर वक्त घर में तमाशा ही लगाया होता है और कोई मौका नहीं हाथ से जाने देती किसी को तंज करने का और लड़ाई झगड़े का। ऐसे में अज़रा और फरहत की तकरार फिर से शुरू हो गई और वो दोनों आपस में बहुत बहस मुबाहिसा कर रही थीं। इसी लड़ाई झगड़े के दौरान झगड़ा ज़्यादा मज़ीद तूल पकड़ गया और अज़रा ने फरहत पर हाथ उठा दिया, लेकिन फरहत ने अज़रा का हाथ पकड़ लिया और उसको बहुत खड़ी खड़ी सुनाई कि खबरदार जो मुझ पर आइंदा हाथ उठाने की कोशिश की। और इसी तकरार के दौरान अस्मा बीच में आ गई ताकि लड़ाई को ख़त्म कर सके, लेकिन वो दोनों कहाँ किसी की सुन रही थीं। फरहत अस्मा को मुखातिब करके कहती है कि भाभी, इसको किसी पागल खाने में जमा करवा दें, इससे पहले कि ये हम सबको भी पागल कर दें। अज़रा फरहत की ये बात सुनते ही बोली कि तुम अपनी बकवास बंद करो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम याद रखोगी। इसी बहस तकरार को जारी करते हुए वो दोनों अपने अपने कमरे में चली गई। उधर बेबी बाजी का दुख तो सिर्फ अस्मा ही समझती है, क्योंकि बहुओं में तो बस अस्मा ही है जो ये चाहती है कि इस घर में कोई झगड़ा ना हो, और अगर हो भी जाए तो वो खामोश हो जाती है ताकि ये झगड़ा ज्यादा तूल ना पकड़ ले। और एक अस्मा ही तो है इस घर में जो ये चाहती है कि बेबी बाजी को कोई परेशानी ना हो और वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। सिर्फ एक अस्मा ही है जो कि बेबी बाजी का दर्द समझती है। और उधर फरहत, जो कि गुस्से में आग बगोला, वासिफ को कहती है कि तुमने जमाल भाई से पूछा नहीं कि आखिर ये अज़रा घर छोड़कर कब जाएगी। इस पर वासिफ को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, वो घर के बड़े हैं, मैं उन्हें कैसे पूछ सकता हूँ कि आप इस घर को छोड़ दें या आप इस घर को छोड़कर कब जाएंगे। हकीकत में तो फरहत को ही ये आग लगी है कि बस वो यहाँ से चली जाए और वो अलग रहे, और वो किसी के साथ मिलना ही नहीं चाहती। वो चाहती है कि अपनी ज़िंदगी को अलग जिए और इसको एंजॉय करे। और उधर जमाल है कि जिसके कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। और उधर नसीर, उसने अलग तमाशा लगाया हुआ है कि मुझे दुकान में से हिस्सा दिया जाए ताकि मैं अपनी दुकान अलग कर लूं। लेकिन जमाल को तो अपने बाप की कही हुई बातें याद आती हैं। वो कहते थे कि तुम इन सब भाइयों को जोड़ कर रखना, लेकिन अब जमाल कर भी तो क्या सकता है। जमाल ये सब बातें अपनी माँ के सामने रखता है और कहता है कि अब्बू तो घर का बंटवारा नहीं करके गए और किसी को किसी का हिस्सा नहीं देकर गए, और अब आपको चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में ये काम कर लें, क्योंकि अब नसीर को भी तो उसका हिस्सा देना है ताकि वो अपनी अलग दुकान कर सके। और दूसरी तरफ फरहत, जिसको बस अपनी ही पड़ी है कि बस मैं अलग हो जाऊं और मैं यहाँ से चली जाऊं। तो वो चाहती है कि मैं अज़रा के साथ ना रहूं। वो कहती है कि इस घर में या तो अज़रा रहेगी और या मैं, लेकिन अज़रा तो यहाँ से हिलेगी नहीं जब तक उसको इस घर का हिस्सा नहीं मिल जाता। तो फिर आखिर में फरहत यही डिसाइड करती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मैं इस घर में नहीं रहूंगी। और उसने तो पैकिंग भी स्टार्ट कर दी और वासिफ को भी तो फिर उसकी बात माननी ही पड़ेगी। वासिफ वलीद से कहता है कि बस बहुत हो गया, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब इस घर में नहीं रहूँगा और मैं अलग चला जाऊँगा। वलीद वासिफ की ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने ये फ़ैसला क्यों लिया, आप ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन वासिफ कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं ये रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों से तंग आ गया हूँ, क्योंकि अज़रा भाभी ने तो हमारा जीना महाल कर रखा है। इस तरह वासिफ और फरहत दोनों अलग फ्लैट में रहने लगेंगे और वहाँ पर रहते हुए भी इस फरहत की जान को सुकून नहीं आएगा। वो बार बार वासिफ को मना करती है कि तुम अब उस घर में क्यों जाते हो, वहाँ तुम्हारा क्या पड़ा है। वो कहता है कि वो मेरे माँ बाप का घर है, मैं ज़रूर चाहूँगा, लेकिन वो फिर बीच में अज़रा को ले आएगी। फरहत कहेगी कि वहाँ अज़रा है, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें किसी किस्म के ताने दे, तुम वहाँ पर मत जाया करो। लेकिन इस तरह दोनों में तकरार ही रहती है। आगे व्यूवर्स, बेबी बाजी की जिम्मेदारी सारी औलाद पर मुश्किल पड़ने लगेगी और बेबी बाजी बहुत तन्हाई का शिकार हो जाएंगी।